हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शशि रंजन और मैं शारदा पीठ के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन की स्टडी करेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस भौतिक गुण धर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। किसकी भौतिक गुण धर्म? तो हेलो अल्केन्स की। और हमने हेलो अल्केन्स क्या होता है ये सभी हमने इंट्रोडक्शन ये सब में हमने देखा था, कवर किया था। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट, ठीक है, जैसे देखो हमने यहां पे लिखा है CH3X, C2H5Cl, C2H5Br, ये सभी क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। मींस जो लोअर हेलो अल्केन है, लोअर हेलो अल्केन का मतलब हुआ जैसे CH3 1 कार्बन या 2 कार्बन, ऐसे जो हेलो अल्केन होंगे वो सभी क्या होंगे? गैसेस होंगे, गैसियस नेचर का होगा। ठीक है, अप टू 11 कार्बन, 11 कार्बन मींस 11 कार्बन तक ये जो होंगे वो क्या होंगे? लिक्विड फॉर्म में होगा। और हायर मेंबर्स आर मींस 11 कार्बन से ऊपर वाले कार्बन जो होंगे, ठीक है, उसके जो अल्काइल हैलाइड फॉर्म किए होंगे वो सभी क्या होगा? सॉलिड नेचर का होगा। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट में हमने क्या देखा? जितने भी लोअर मेंबर्स हैं वो सभी गैसेस फॉर्म में होंगे। ठीक है, अप टू 11 कार्बन जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा और हायर मेंबर्स जो होंगे वो सॉलिड फॉर्म में होंगे। अब हम लोग इसकी कलर की बात करें तो हेलो अल्केन्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, हेलो अल्केन्स क्या होते हैं? कलरलेस, जिसका कोई भी कलर नहीं होगा, इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में। ठीक है, बट ब्रोमाइड एंड आयोडाइड जो होते हैं वो कलर शो करते हैं। कब? तो इन लाइट में। ठीक है, किस टाइप की लाइट की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट की बात हो रही है। अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में जो ब्रोमाइड और आयोडाइड है वो कलर शो करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका ऑर्डर मींस स्मेल। ठीक है, स्मेल, अगर हम लोग इसकी स्मेल की बात करें तो दे आर जनरली ऑर्डरलेस, मींस इसका कोई भी स्मेल नहीं होगा। ऑल्दो सम में एग्जिबिट इन फैंट और स्वीट स्मेल। ठीक है ना, बट कुछ जो हेलो अल्केन्स होते हैं वो फैंट और स्वीट स्मेल शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट में क्या है? C और X जो होता है, CX क्या है आपका? तो हेलो अल्केन है। ठीक है, वेर X की जो X जो है वो क्या है आपका? हेलोजन है। और यहाँ पे C और X की अगर हम लोग बात करें तो हेलोजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके कारण ये जो है वो एक पोलर नेचर का शो करता है। पोलर, पोलर का मतलब हुआ कि जो दो पोल में ब्रेक करे, पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर इसमें ब्रेक करे तो कार्बन पे पॉजिटिव और हेलोजन पे कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके कारण ये पोलर नेचर का शो करेगा। तो CX बॉन्ड वेर X इज अ हेलोजन, X क्या है आपका? हेलोजन है। हेलोजन में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे? तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है ना, ये सभी क्या होगा? पोलर होगा। ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। ठीक है, कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने के कारण इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? पोलर नेचर का होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसके डाइपोल मूवमेंट। म्यू जो है, ठीक है ना, म्यू डाइपोल मूवमेंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, म्यू किसको इंडिकेट करता है? डाइपोल मूवमेंट को। अगर हम लोग इसके डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी। क्यू क्या है आपका? चार्ज, और डी क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, Q क्या है? चार्ज, और D क्या है आपका? डिस्टेंस। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला डाइपोल मूवमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, AIPMT में भी पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? CH3Cl का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CH3F। होना क्या चाहिए था? तो होना चाहिए था आपका RF का ज्यादा होना चाहिए था, देन RCl होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। क्या है यहाँ पे? RCl का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू RF। यहाँ पे रीजन ये है कि क्लोरीन की जो डिस्टेंस वाली फैक्टर है वो ज्यादा होने के कारण, ठीक है, CH3Cl के डाइपोल मूवमेंट ज्यादा हो गई, देन CH3F, देन CH3Br, देन CH3I। तो इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, देखो यहाँ पे अगर हम लोग इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ पे X के साथ बॉन्ड है।
यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और यहाँ पे X के साथ बॉन्ड है, ठीक है। इसकी डाइपोल मोमेंट क्या है, इसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, ठीक है, किसका, Rx का, एज कंपेयर टू ARX मींस एरोमेटिक, ये हेलो एरिन को इंडिकेट कर रहा है और ये हेलो अल्केन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ये हेलो अल्केन और ये क्या है आपका हेलो एरिन। तो हेलो अल्केन की जो डाइपोल मोमेंट होती है वो ज्यादा होती है। रीजन ये है कि यहां पर देखो तो ये जो CH3 और कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइज शो कर रहा है और X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने के कारण इन दोनों के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के लिए Rx की जो डाइपोल मोमेंट होगी वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ARX। यहां पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इसके कंपैरिजन में, ये हेलो एरिन के कंपैरिजन में। क्लियर है। चलो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है ना। अगर ब्रांच इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ये क्या है, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और अगर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा मतलब मास भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। देख लो यहाँ पे Ri की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइज और मास दोनों क्या है इसका ज्यादा है। Ri का मास क्या है, ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, RBr के कंपैरिजन में। इसी के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, Ri का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, देन RBr, देन RCl, देन RF। क्लियर है। चलो यहाँ पे देखो तो ये क्या है आपका ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे 2 ब्रोमोब्यूटेन और यहाँ पे क्या है 2 मिथाइल 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रांच ज्यादा होने के कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट अगर इंक्रीज कर रहा है मतलब बॉइलिंग ब्रांचिंग क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना। जितना कम ब्रांचिंग उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ पे ब्रांच कम होने के कारण इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे एक सिंगल ब्रांच है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे डबल ब्रांच है। यहाँ पे ब्रांच ज्यादा होने के कारण इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जा रही है। क्लियर है। देखो यहां पे अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ROH इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन, ठीक है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उतना ज्यादा हीट लगेगा मुझे बॉइल करने में, ठीक है ना। यहाँ पे Rx की बात करें तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ROH से कम होगी और RH में क्या है आपका लंदन फोर्स, ठीक है ना, लंदन फोर्स है। लंदन फोर्स क्या होता है, तो जहां पे दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। यहां पे देखो ये अब क्या है आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, यहां पे है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और ये क्या है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। यहां पे देखो तो डाइपोल मूवमेंट इन दोनों की क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहां पर भी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और यहां पे दोनों क्लोरीन क्या एक दूसरे के अपोजिट है और अपोजिट होने के कारण यहां पे म्यू इज इक्वल टू, ये देखो तो ये दोनों क्या हो दूसरे का कैंसल। अब दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर क्या करता है, एक दूसरे को कैंसल आउट करता है और कैंसल आउट करने के कारण इसकी जो डाइपोल मूवमेंट हो जाएगी वो 0 होगा, मतलब म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। और म्यू इज इक्वल टू 0 मतलब कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट कहां पे होगा, ऑर्थो में, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो अपोजिट वेक्टर दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। देन मेटा देन पैरा होगा। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो देखो सबसे ज्यादा ऑर्थो की बॉइलिंग पॉइंट होगी, देन पैरा की, देन मेटा की होगी, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट की हम लोग बात करें तो पैरा की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि इन दोनों में क्या है, सिमेट्री है, दोनों अपोजिट साइड में क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे थीटा की जो थीटा है, थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितना है 180 डिग्री, और 180 डिग्री होने के कारण, ठीक है, यहाँ पर कंपाउंड कैसा कहलाया, सिमेट्रिकल कंपाउंड कहलाया। और सिमेट्रिकल कंपाउंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर दो कंपाउंड को अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इसी के लिए पैरा वाला जो है, ठीक है, पैरा कंपाउंड जो है उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी देन ऑर्थो देन मेटा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, मतलब यहां पे मास ज्यादा है, इसी के लिए Ri की डेंसिटी ज्यादा होगा देन RBr देन H2O RCl देन RF। एक चीज याद रखना, RCl और RF जो होगा वो वाटर से लेस डेंसर होगा, ठीक है ना, और Ri और RBr जो होगा वो वाटर से मोर डेंसर होगा, मोर डेंसर देन वाटर एंड लेस डेंसर देन वाटर। ये क्या है आपका? लेस डेंसर, लेस डेंसर देन वाटर, ठीक है। और ये क्या है आपका? तो ये है मोर डेंसर देन वाटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका सॉल्युबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब हुआ कि वाटर में कितने अच्छे से वो सॉल्युबल है, डिसॉल्व हो पा रहा है, ठीक है ना। तो देख लो अभी हमने क्या देखा, R और X, ये क्या आपका हेलो अल्केन है। हेलो अल्केन होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बॉन्ड ब्रेक करता है तो इस पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे दो पोल में ब्रेक कर रहा है, दो पोल में ब्रेक करने के कारण ये कंपाउंड पोलर तो कहलाया, ठीक है ना, पोलर तो कहलाया, बट वाटर के केस में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिसॉल्व तो होगा लेकिन पार्शियली सॉल्युबल होगा, ठीक है ना, यस, पार्शियली सॉल्युबल होगा, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू पुअर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा वाटर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुअर हाइड्रोजन बॉन्ड है विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और देख लो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली, ठीक है, सिग्निफिकेंटली मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा? ज्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है, लाइक अल्कोहल, ईथर, बेंजीन एक्सेट्रा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा? अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर के केस में स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा, ठीक है, बट यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के केस में मोर सॉल्युबल होगा, ज्यादा सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड ये जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक चीज और याद रखना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं और वाटर में क्या होते हैं? कम सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी की एक प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं वो सभी वाटर में, सॉल्यूट है वो सभी क्या होगा? वाटर में सॉल्युबल होगा, एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व इन या सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लियर है यहाँ पे? चलो तो अभी हमने क्या क्या देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो हमने क्या क्या देखा। पहला है आपका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हमने देखा कि जितने भी लोअर मेंबर्स ऑफ हेलोअल्केन होते हैं वो सभी गैसियस नेचर के होते हैं, अप टू 11 कार्बन, 11 कार्बन तक लिक्विड होते हैं, एंड हायर मेंबर्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। कलर की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी हेलोअल्केन्स हैं वो सभी कलरलेस होगा इन प्योर फॉर्म, एंड ब्रोमाइड आयोडाइड जो होता है वो कलर शो करता है किसमें? लाइट में। किस टाइप की लाइट? तो वो है यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। सेकंड हमने ऑर्डर देखा था, तो दे आर जनरली ऑर्डरलेस होते हैं, ठीक है ना। चलो बट कुछ जो होते हैं वो स्वीट स्मेल शो करता है, डाइपोल मोमेंट में हमने देखा, ठीक है। चलो बॉइलिंग पॉइंट में हमने देखा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। क्लियर है यहाँ पे? चलो फिर है आपका बॉइलिंग पॉइंट के बाद डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास इंक्रीज करने पे डेंसिटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी हमने लास्ट में देखा। क्लियर यहाँ पे? तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेलोअल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई और नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आज हमने जो समझाया आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।